Good morning, 10th class student. Today we continue our chapter 6th, our central government. आज इसका लास्ट टॉपिक है बेटा. आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. हमने थर्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था, जुडिशरी, न्यायालय. उसमें हमने कल फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द जजेस पढ़ा और इम्पीचमेंट और एग्जीक्यूटिव पढ़ा, उनकी सैलरी के बारे में, उनकी इम्यूनिटीज़ के बारे में, चीफ लोकेशन कहाँ है हमारी सुप्रीम कोर्ट की और उन पे क्या क्या पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो पढ़ा था बेटा. आज हम उनके पावर और फंक्शन पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी पावर मिली हुई है और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं. ध्यान से देखिए बुक में बेटा मेरे साथ. भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है राइट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को. चलिए हम उनका नीचे अध्ययन करते हैं उनके फॉर्म्स को. फर्स्ट फॉर्म है बेटा ओरिजिनल जुरिडिक्शन. इसमें जो इनिशियल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का कैन बी प्लेस्ड इन फॉलोइंग कैटेगरी, यानी नीचे दिए गई कैटेगरीज में है ओरिजिनल जुरिडिक्शन को भी. जैसे ओरिजिनल यूनिक जुरिडिक्शन. यूनिक जुरिडिक्शन है इसके पास. जो ओरिजिनल ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है उसका मतलब होता है कि डिस्प्यूट्स जो केवल सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. जो नीचे दिए गए मैटर्स हैं उनके अंतर्गत अधिकार है ओओजे को सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई करे. पहला क्या है बेटा, जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद होता है गवर्नमेंट और एक या अधिक राज्यों के बीच में, या फिर कंट्रोवर्सी हो गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन या फिर स्टेट, और फिर डिस्प्यूट हो एक या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में. थर्ड है कोई भी डिस्प्यूट हो जो उठे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में. इन सब चीज़ों पे जो सुनवाई होती है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में होती है. ये ओरिजिनल यूनिक जुरिडिक्शन है बेटा. और फिर है ओरिजिनल कॉन्क्रीट जुरिडिक्शन, समवर्ती जिसको कहते हैं. इसमें स्टेट जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनको भी अधिकार दिए गए हैं. जो कनेक्शन होता है इम्प्लीमेंट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी इम्प्लीमेंट करना हमारे मौलिक अधिकारों को ग्रांट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. हाई कोर्ट और आल्सो बिन ग्रांटेड, यानी हाई कोर्ट को भी दी गई है ये अथॉरिटी अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट. और देयरफॉर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू द वॉयलेशन, यानी हनन जो होता है फंडामेंटल राइट का, उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट में और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, या सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. यानी आपने अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. ये ओरिजिनल कॉन्क्रीट जुरिडिक्शन है, यानी एक साथ मतलब दोनों को अधिकार दिया गया है, स्टेट को भी और सेंटर को भी. अब अपीलिएंट जुरिडिक्शन देख लो. Along with the original jurisdiction of the Supreme Court, the Constitution also give the appellant jurisdiction. Appellant का मतलब होता है अपीलीय, न्याय अधिकार दिया गया है अपील करने का. इट इज़ द अपील कोर्ट ऑफ इंडिया. इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, अपील कोर्ट कहते हैं. यहाँ अपील लगाई जा सकती है. इट हैज़ द राइट, इसके पास अधिकार है कि वो सुने, क्या, अपील सुने अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ जो अपील लगाई जाती है उसकी सुनवाई करे. ऑल द स्टेट, सभी राज्यों को डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरी. जो अपीलिएंट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसको डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, जिसमें हम कहें कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्राइम एंड स्पेसिफिक. ये 4 कैटेगरीज है जिसको कैटेगराइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को. कौन से जुरिडिक्शन, अपीलिएंट यानी अपीलीय जुरिडिक्शन को. पहला देखिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक. इसके अनुसार जो आर्टिकल क्या है बेटा 13, आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट प्रूव करता है. इट इज़ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं लॉ से रिलेटेड. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डिस्प्यूट, द अपील ऑफ हाई कोर्ट डिसीजन कैन आल्सो बी इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर कानून से जुड़े हुए जो इंटरप्रिटेशन होता है संविधान में, हस्तक्षेप होता है डिस्प्यूट्स में, तो अपील की जाती है हाई कोर्ट के जो डिसीजन की, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में. ये तो संविधान से रिलेटेड हो गया बेटा. सिविल, सिविल में क्या है, इस कनेक्शन में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तौर पे, इट वाज एक्सप्लेन दैट, ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ओनली द डिस्प्यूट कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट
केवल जो विवाद हैं वो अपील किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। द हाई कोर्ट इन विच, जिसमें हाई कोर्ट डिस्प्यूट अमाउंट इज़ मोर देन, जिसमें विवाद की जो अमाउंट है वो 20,000 हो। बट बाय द अमेंडिंग आर्टिकल, लेकिन एक संशोधन किया गया आर्टिकल 133 में। क्या अमेंड किया गया? 30th कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973 में, यानी आर्टिकल 133 का जो अमेंडमेंट था वो 1973 में हुआ। ये रिमूव कर दिया कि उन्होंने कहा कि 20,000 जो अमाउंट है, नाउ इट हैज़ बिन डिसाइडेड, उसको क्या डिसाइड किया गया बेटा? दैट ऑल सिविल डिस्प्यूट कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये अमाउंट हटा दी गई और ये डिसाइड किया गया कि जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स हैं उनको अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। फौजदारी देखिए बेटा, क्रिमिनल, इसमें अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट, अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन में। जो डिस्प्यूट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल केस, यानी क्रिमिनल केस के फील्ड में जो हाई कोर्ट में डिसीजन होते हैं उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, मौत की सज़ा, मृत्युदंड दे दिया, अक्यूज बाय द कैंसलिंग एनी सच डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन को कैंसिल करके, यानी हाई कोर्ट के नीचे भी और लोअर कोर्ट होते हैं, उसके डिसीजन को कैंसिल करके अगर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, इन विच, जिसमें लोअर कोर्ट हैज़ एक्विटेड द एक्यूज्ड, वो एक्विट करता है उस आरोपी को, या फिर हाई कोर्ट जो है उसको डेथ सेंटेंस देता है एक्यूज्ड को फ्रॉम द लोअर कोर्ट विच वाज टू डिस्प्यूट इन द लोअर कोर्ट, जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका लोअर कोर्ट में, यानी निचली कोर्ट में अगर उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया तो ऊपरी कोर्ट में मृत्युदंड दे दिया जाता है। जो हाई कोर्ट है वो सेटिस्फाइड करता है मैटर जो होता है एलिजिबल फॉर अपीलियन इन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट प्रमाणित कर देता है किसी मुद्दे को कि वो अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये कौन सा मुद्दा योग्य है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। अब स्पेशल में देखिए बेटा, देयर मे बी सच केसेस विच आर इंक्लूडेड इनटू द अबव कैटेगरी बट इन विच सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो अबाव कैटेगरीज में हैं लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंस करता है, हस्तक्षेप करता है, इट बिकेम नेसेसरी, ज़रूरी भी होता है बेटा उसका। देयरफॉर इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 135, आर्टिकल 135 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो एक्सेप्ट करे जो मिलिट्री जुरिडिक्शन है अगेंस्ट एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट, या फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, या फिर फॉर्मेशन करना हो किसी भी न्यायिक तंत्र का भारत में, ट्रिब्यूनल कह सकते हैं हम इसे। इट इज़ अलाउड टू, ये अलाउ करता है कि वो अपील करे सुप्रीम कोर्ट में। ये विशेष होता है बेटा कि विशेष स्थिति में हम अपील कर सकते हैं, जो ऊपर दिए गए हैं कैटेगरी उनको छोड़ के भी हम अपील कर सकते हैं मिलिट्री जुडिक्शन हो उसके खिलाफ। थर्ड पॉइंट है बेटा, जो अथॉरिटी है टू ग्रांट वो दी गई है स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, विशेष आदेश दिए गए हैं अपील के। इसमें आर्टिकल 136 बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज़ द राइट, उसको खुद को अधिकार है, दैट एक्सेप्ट मिलिट्री जुडिक्शन टू अलाउ ए अपील अगेंस्ट एनी कोर्ट ऑफ द स्टेट। मिलिट्री जुडिक्शन है उसको अलाउ करे कि वो अपील करे किसी भी कोर्ट स्टेट के कोर्ट का और अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ द इंडियन, यानी जो जनजातीय क्षेत्र है भारत के टेरिटरीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन, संवैधानिक पाबंदी है ऑन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स पे। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाह देना, सलाही क्षेत्राधिकार है, ये सलाह देता है प्रेसिडेंट को उनके कार्यों में, उन्हें समय समय पर अवगत कराता है जो निर्णय दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर, किसके लिए? कंसल्टेशंस, कंसल्ट करना, संपर्क करना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 134। इसमें क्या कहा गया बेटा? एनी टाइम प्रेसिडेंट अपीयर्स टू हैव गॉट सच ए क्वेश्चन, कभी भी वो कोई भी क्वेश्चन रख सकता है लॉ से, या फैक्ट दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर जनता की हित के हों, ही कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको जो ज़रूरत होती है सलाह की सुप्रीम कोर्ट की इन क्वेश्चंस पे। और जो एक्सेप्टेशन या फिर रिजेक्शन है कोर्ट्स काउंसिल विल बी डिपेंड, वो कोर्ट के काउंसिल पे डिपेंड करता है ऑन द
कॉन्सिसाइंस या डिस्क्रिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी वो सहमत है या इससे नहीं है, उसका दिया गया है बेटा। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी आपने देखा जुरिडिक्शन में, एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करता है जब भी उसको किसी लॉ से संबंधित या पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है। सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन पे उसको एडवाइस देता है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कोर्ट्स के काउंसिल विल बी डिपेंड, ये डिपेंड करता है कोर्ट के काउंसिल पे ऑन द, पर ये किस पे आधारित होता है, प्रेसिडेंट्स के रुचि पे या अरुचि पे या उसके मानने पे या ना मानने पे। फिफ्थ है बेटा, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी जो निर्णय दिए जाते हैं उसको ये रिकॉर्ड के रूप में रखता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। आर्टिकल 29 में प्रोवाइड किया गया है द प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी वो जगह कौन सी है जहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। सभी निर्णयों का रिकॉर्ड जो होता है सुप्रीम कोर्ट में होता है। द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज़ टू मीनिंग, दो मतलब होते हैं। पहला, डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस एवरीवेयर। ध्यान से देखिए बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है एविडेंस के रूप में हर जगह। एंड इफ़ दे आर प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट, अगर ये किसी कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, द क्वेश्चन विल नॉट बी रेज्ड रिगार्डिंग देयर ऑथेंटिसिटी, यानी उसकी प्रमाणिकता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। अगर ये किसी कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए इसके डिसीजन को, तो उस पर उसकी प्रमाणिकता पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता। दूसरा, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एनी काइंड ऑफ पेनल्टीज कैन बी गिवन बाय द कोर्ट, कि कोर्ट के कंटेम्प्ट्स के अनुसार किसी भी प्रकार के अगर हमें पेनल्टी लगानी है तो वो इसमें दिया गया है। सेवियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये संरक्षक है बेटा मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है वो कस्टोडियन है, कस्टडी देता है फंडामेंटल राइट्स को जो सिटीजन्स के हैं, ये इम्प्लीमेंट करता है फंडामेंटल राइट्स। द कोर्ट कैन इशू, क्या इशू करता है बेटा, हैबिस कॉर्पस, मैंडेसमम, प्रोहिबिशन और कैटेरियोर एंड कोटा वेरेंटो। इस पे यानी वो अपने अधिकारों पे क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पे जो निषेध लगाते हैं उसको उस पे खिलाफ जा सकते हैं, या उस पे जो समीक्षा की जाती है, या फिर इसकी सुरक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए। सेवेंथ है बेटा, ये गार्जियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर ऑफ जुडिशियल रेवेन्यू, इसको शक्ति दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द वर्क ऑफ, संविधान ने क्या काम दिया है, कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन का, किसका, संविधान का। संविधान का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और विच मीन्स, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे लीगलिटी ऑफ लॉ, कानून की वैधता को। आर्टिकल 131 में और आर्टिकल 132 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को राइट टू रिव्यू द मेथड प्रोड्यूस बाय फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय और संघ या राज्य सरकार द्वारा ये मेथड बनाया गया है। इफ़ द फेडरल पार्लियामेंट, अगर फेडरल पार्लियामेंट है या फिर हम कहें स्टेट लेजिस्लेचर है, अनक्रोचेस द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान को अनक्रोच करता है, उसको हनन करता है, अवहेलना करता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, या ऐसे कानून बनाता है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं, तो लॉ फाउंड बाय द फेडरल पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी डिक्लेयर एज इलीगल, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दिस पावर इज सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसी शक्ति को कहते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी स्टेट हो या संघ हो, अगर मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ कोई, उनका विरोध करके अगर कोई बनाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बेटा अपना चैप्टर ख़त्म, कल हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही।